हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि लॉ के बारे में बात करेंगे। लॉ में पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो 1872 में आया था उसके बारे में है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, किस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और कब हम मानेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, मतलब हाँ सही है। तो अब सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट आया कब था? 1872 में आया था। और ये इसको गवर्नेंस लॉ, इसको लॉ मतलब गवर्नमेंट इसको अप्लाई किया है। और ये आया किसके द्वारा था, मतलब कौन इसको लाया था? तो इसको लाए थे ब्रिटिश इंडिया, और जो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश पे बेस्ड भी है। तो एक दो चीज़ है जो आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपसे जब कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो आप लिख सकते हैं। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और जम्मू कश्मीर में भी अब एप्लीकेबल हो चुका है। दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ये एक्ट आया कब, मतलब 1872 में। कोई डेट होगा तभी तो आया होगा ना। तो ये आया 1 सितंबर को 1872 में, जो कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उस पर अप्लाई होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब इतना तो आप समझ गए कि 1872 में आया था, गवर्न्स जिसको लॉ करता है। थर्ड पॉइंट हो गया कि इसको ब्रिटिश इंडिया पास किया था। फोर्थ पॉइंट पूरे इंडिया में ये लागू है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और फिफ्थ पॉइंट कि 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। 5 पॉइंट हो गया। इस 5 पॉइंट को आप लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। पहले प्रपोजल, पहले आप किसी को प्रपोजल डालिए। जैसे कि मैंने अपनी बहन को प्रपोजल डाला कि दीदी तुम ये बुक मुझे सेल करोगी क्या। मैंने प्रपोजल डाला। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करती है, फिर हम उसके पास बात गया। अगर वो एक्सेप्ट करती है, जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल जाता है, मतलब मैंने किसी को ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट किया, तब एग्रीमेंट बनता है। लेकिन बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम है, लेकिन कभी भी ये चीज़ सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट बस नॉर्मल है। मेरी दीदी हमको बोल दी कि हाँ हम तुमको बुक देंगे, और हम भी राजी हो गए, ठीक है दीदी दे देना, हम तुमको उसके बदले 100 रुपया दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कल को मेरी दीदी बोलती है कि हम तुमको बुक नहीं देंगे, तो क्या हम कोर्ट में जाके केस कर पाएंगे क्या कि मेरी बहन मेरे से एक एग्रीमेंट की थी, बोली थी कि तुमको बुक देंगे और फिर हमको बुक नहीं दी? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हम लोगों ने एग्रीमेंट किया। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉ के इनफोर्सिबल में आता है। मतलब अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन हम एग्रीमेंट करते हैं तो हम कभी उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, सेक्शन 2A में आता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं कि ए प्रपोजल और ए ऑफर। जब एक प्रपोजल और ऑफर वो इंसान के पास जाएगा, जैसे हम अपनी दीदी को बोले कि दीदी तो हमको बुक दोगी, अब उसके पास ये राइट है कि वो हमको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो प्रपोजल का मतलब होता है बस हम इफर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब हम बस बोल रहे हैं कि दीदी क्या तुम बुक दोगी। अब उसका कॉल है कि वो बुक देगी या नहीं देगी। मतलब ऐसा नहीं कि प्रपोज कर दिए तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट इज़ आइदर कॉल, मतलब कि वो या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या तो मना कर देगी। मतलब उसका विलिंगनेस होना चाहिए, मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम बुक देंगे, जबरदस्ती नहीं कर सकते हम उसके साथ। फिर एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या होता है, जिस पर्सन को व्हेन द पर्सन, मतलब हम जिस पर्सन को प्रपोजल दिया अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस बन गया। और नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर बात ही खत्म, कॉन्ट्रैक्ट आगे जाएगा ही नहीं। हम अपनी दीदी को बोले दीदी बुक दोगी, उसके फिर वो बोली कि हाँ हम तुमको बुक देंगे तो हमको 100 रुपया दे देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है एग्रीमेंट। जब हम अपनी दीदी को ऑफर दिए, प्रपोजल दिए और वो एक्सेप्ट कर ली उसको, तब क्या बन गया? एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट बन गया। लेकिन अगर दीदी कल को बुक नहीं देगी तो हम केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लॉ तो इंक्लूड नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो अब आता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इनफोर्सेबल बाई लॉ। सिर्फ इतना ही ऐड करना है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज़ है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि एग्रीमेंट जो होता है वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होता है। यानी कि अगर कल को हमको वो चीज़ इंसान नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कोर्ट के पास नहीं जाके बोल सकते हैं कि मेरी बहन मेरे से एक एग्रीमेंट की थी और हमको बुक नहीं दी। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कल को हम जाके बोल सकते हैं कि ये एग्रीमेंट की थी मेरे साथ कि हमको ये देगी बुक और ये हमको बुक नहीं दी। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मतलब अगर हम मेरी दीदी, मान लीजिए कि अगर मेरी दीदी एबल नहीं है सुनने के या बोलने के, और तब कम्युनिकेशन मेरा क्लियर नहीं है या वो समझ नहीं सकती, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो फिर अगर हम उसको बोल रहे हैं कि तुम हमको बुक दोगी, हम उसका बात समझ ही नहीं रहे कि वो हमको देगी या नहीं देगी, और तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस किए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फर्स्ट आप लोग जानते हैं 1872 में आया था। उसके बाद सेकेंड है कि जम्मू कश्मीर में भी लागू है इंडिया के साथ। फिर है कि ब्रिटिश रूल के द्वारा आया था।
फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है, 1 सितंबर 1872 में आया, जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट मिलेगा तीनों चीज तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लॉ के साथ इन्फोर्सेबल होना चाहिए, मतलब लॉ इसमें जुड़ा होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। कुछ भी आप लोग का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।